सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। आज से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जबकि आज से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं महान पिता परमेश्वर इसमें आपकी वाणियों को बताया गया है, आपकी व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया गया है वो बताया गया है, आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर आपने इस पुस्तक में दर्ज कराया है। होने दे महान पिता परमेश्वर इस पुस्तक का जब हम अध्ययन करें तो पूरी रीति से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई से हमें से सीखने पाए पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत और सामर्थ के कार्यों को आत्मिक रूप से समझने पाए पिता परमेश्वर। जो व्यवस्था तूने महान पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से इजरायलियों को दी थी, उस व्यवस्था का आत्मिक रूप हम अच्छे से आत्मा में होकर के समझने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। निर्गमन की पुस्तक जिसे हम इंग्लिश में बुक ऑफ एक्सोडस बोलते हैं। निर्गमन का मतलब होता है प्रस्थान करना, यानी कि डिपार्चर। और हम जानते हैं, हमने उत्पत्ति की पुस्तक में अध्ययन किया कि कैसे आदम से लेकर के जो यूसुफ हैं वहां तक का पूरा वर्णन पाया जाता है और कैसे इजरायली लोग, यानी कि जो याकूब का वंश है, याकूब के जो 12 बेटे हैं और उनका जो सारा कुनबा है, कैसे याकूब के जरिए वो लोग मिस्र में जाते हैं, मिस्र में पहुंच जाते हैं और फिर पूरे इजरायली मिस्र में ही बस जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि इजरायली पूरे 430 साल तक मिस्र में बसे रहते हैं और वहां पर उन्हें गुलामी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो वहां गए थे तो वहां पर हम देखते हैं कि जो उनका भाई यूसुफ है वो बहुत ही ऊंचे पद पे था और एक तरीके से हम उसे सेकंड राजा भी कह सकते हैं। तो उस वक्त बहुत ही अच्छी स्थिति और बहुत ही अच्छी परिस्थितियां थीं, लेकिन समय बीतता गया और समय बीतने के साथ ही जो इजरायली थे वहां पर फिर कठिनाइयों का सामना करने लगे और जो मिस्री थे उन पर बड़े बड़े बोझ के काम डालने लगे। तो यहां हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है और वो लोग मिस्र देश से प्रस्थान करते हैं और मिस्र देश से प्रस्थान करके उस प्रतिज्ञा के देश की ओर जाते हैं जो परमेश्वर ने उनके मूल पिता इब्राहिम के साथ की थी कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। तो यहां से जो उनका निकलना होता है, प्रस्थान होता है, तो इसी प्रस्थान को लेकर, इसी डिपार्चर को लेकर के इस पुस्तक का नाम निर्गमन की पुस्तक यानी कि बुक ऑफ एक्सोडस पड़ा है, जिसका मतलब प्रस्थान करना होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो पुराने नियम की शुरू की 5 किताबें हैं जिन्हें पेंटाटेक कहा जाता है, उसमें ये दूसरी पुस्तक है जिसे निर्गमन की पुस्तक कहा जाता है। जैसा मैं आपको बता चुका था कि ये जो 5 पुस्तकें हैं वो मूसा के द्वारा लिखवाई गई हैं या फिर हम कहें मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। और जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो निर्गमन की पुस्तक की शैली देख करके ऐसा लगता है कि ये मूसा ने नहीं लिखी है बल्कि किसी और ने लिखी है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, हम हमेशा, चाहे नया नियम हो, चाहे पुराना नियम हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए शब्द हों, उन सभी में हम देखते हैं कि मूसा ने तुमसे कहा था। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के विषय में कहते हैं कि मूसा ने तुम्हें आज्ञा दी कि तुम व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि ही ना डालना। मतलब हर बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने तुमसे ये कहा, मूसा ने तुमसे ये कहा।
तो यहाँ ये जो पांचों पुस्तकें हैं, निस्संदेह जो भी परमेश्वर ने अपनी बातें मूसा से कही हैं वो मूसा ने ही इजरायलियों को बताई हैं और मूसा ने ही वो लिखित रूप में व्यवस्था और वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से जो उसे मिली थी इजरायलियों को बताई हैं। लेकिन इसमें संभावना ज्यादा ये लगती है कि आगे चलकर जो यहोशू हैं, यानी कि जो मूसा के बाद जो इजरायलियों के लीडर हुए हैं यहोशू, जिनकी पुस्तक को भी हम पढ़ते हैं, छठी पुस्तक यहोशू के नाम से है, और यहोशू के अंडर में ही जो इजरायली हैं वो कनान देश पे विजय प्राप्त करते हैं और इजराइल देश को बसा पाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि आगे चलकर ये जो मूसा की जो आज्ञाएं थी, मूसा की जो व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी, उन सब को व्यवस्थित रूप से एक पूरे क्रम अनुसार यहोशू ने बाद में इन्हें फिर से लिखवाया है। लेकिन ये सारी बातें जो इसमें पाई जाती हैं वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, और या फिर हम ये कहें कि जो भी वहां कार्य हुए हैं वो मूसा के द्वारा किए गए कार्य हैं और वो सब मूसा ने ही वहां दर्ज कराए हैं। इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के व्यवस्था विवरण तक जो ये 5 किताबें हैं उन्हें मूसा की किताबें कहा जाता है, या फिर हम ये कहें कि मूसा के द्वारा लिखी किताबें कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस प्रकार से इसे ले सकते हैं। मान लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, यानी कि जो उसकी मूल कॉपी है वो यूहन्ना के द्वारा लिखी गई, लेकिन उसके बाद बहुत सारे राइटर ने उसको कॉपी किया है, और राइटर्स ने जब कॉपी किया है तो उसको क्रम अनुसार कॉपी किया है। तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो आज जैसे पहला वचन, दूसरा वचन, इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो पहला रूप था वो ऐसा नहीं था, ना ही उसमें अध्याय थे, ना ही उसमें कोई पहला दूसरा वचन था। तो बाद में इसको इस तरीके से, उन्हीं वचनों को उस तरीके से दूसरे राइटर्स ने उन्हीं के नाम से क्या किया, क्रम अनुसार लगा करके उनको बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया। वैसे ही मूसा की ये जो पुस्तकें हैं, जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी हैं, वो मूसा ने ही लिखवाई हैं, लेकिन बाद में यहोशू के द्वारा या फिर आगे एजरा नबी के द्वारा, इन सब के द्वारा ये पुस्तकों को व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए जब हम निर्गमन की पुस्तक हो, चाहे गिनती की पुस्तक हो, चाहे लय व्यवस्था की पुस्तक हो, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम वहां देखते हैं कि मूसा वहां गया, मूसा ने ये कहा, मूसा फिर ऐसे गया, मूसा ने फिर ये बोला, तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसा लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखी है। ये व्यवस्थित करने के लिए ये यहोशू ने बाद में इसको, वो सारी आज्ञाओं को व्यवस्थित करने के लिए यहोशू ने शुरू से क्रम अनुसार इन पुस्तकों को, जिसे हम कहेंगे रीराइट किया है। लेकिन हम ये जो पुस्तक का जो असली राइटर है वो मूसा को ही कहेंगे, मूसा को ही मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सारी व्यवस्थाएं, विधि विधान, अपने सारे जितने भी कार्य हैं वो सब मूसा के द्वारा ही परमेश्वर ने इजरायलियों को बताए हैं। और जो भी उत्पत्ति की बातें हैं, जो भी सब परमेश्वर ने जो भी बताई हैं बातें, वो सब परमेश्वर ने मूसा से बताई हैं और मूसा ने फिर इजरायलियों को बताई हैं। तो ये सारी जितने भी घटनाक्रम हम इन 5 पुस्तकों में पाते हैं वो सब मूसा के द्वारा लिखा हुआ ही माना जाता है, और वो असल में है ही मूसा के द्वारा लिखा गया। तो ये लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1450 साल या 1500 साल पहले मूसा इस धरती पर जन्म लेते हैं, और उसी के दरमियान ये सारा जो वाकया है हम देखते हैं कि ये आज से लगभग 3500 साल पहले, एग्जैक्ट डेट तो हम पुराने नियम की हम नहीं जान पाएंगे कि बिल्कुल इसी सन में ये लिखा गया था, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि लगभग ये 3500 साल पहले, या फिर हम कहें प्रभु यीशु मसीह से 1450 साल या फिर 1500 साल पहले इन पुस्तकों को लिखा गया है। और इन पुस्तकों को लिखने की जो मूल भाषा है, जो मेन भाषा है, इन 5 किताबों की जो शुरुआत की 5 किताबें जिन्हें हम पेंटाटक कहते हैं, ये हिब्रू भाषा है, यानी कि इब्रानी भाषा है, जो कि ओल्ड, जिसे हम एशियंट हिब्रू भाषा कहते हैं, उसमें इन स्क्रिप्चर्स को, इन पवित्र शास्त्र की 5 किताबों को लिखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पुराने नियम की ज्यादातर किताबें हिब्रू भाषा में ही लिखी गई हैं, और इस प्रकार से जो मूसा के द्वारा ये सारे हालात यहां हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। तो निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि मूसा कैसे उनका जन्म होता है, कैसे वो फिर फिरौन की बहन के पास जाते हैं और वहां पर वो पलते हैं, बड़े होते हैं, और फिर कैसे वो मूसा वहां से भाग जाते हैं मिघान देश की तरफ,
और वहां पर परमेश्वर के द्वारा उनकी बुलाहट होती है और फिर परमेश्वर उन्हें इस बात के लिए चुनते हैं कि वो अपने भाइयों को यानी कि इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाएं। और इस प्रकार से हम बहुत सारे अभी यहाँ वर्णन देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, परमेश्वर के लीडरशिप को देखेंगे और परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को यहाँ पूरा होता हुआ देखेंगे जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनके मूल पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ की थी कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा और मैं तेरे वंश के साथ सदा रहूंगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से निर्गमन की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो मूसा के जन्म से लेकर के मिस्रियों का, माफ कीजिएगा, मूसा के जन्म से लेकर के इजरायलियों के सिनै पहाड़ तक जाने का जो सफर है वो हम देखते हैं। यानी कि जो मूसा हैं वो इजरायलियों को वहां से मिस्र से निकाल के ले जाते हैं और लाल सागर को अद्भुत रीति से पार करके सिनै पर्वत श्रृंखला, जो कि हम आज के इजिप्ट में ही पाते हैं, जिसे अगर आज आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो सऊदी अरेबिया से ऊपर और इजराइल से नीचे स्थित है, जिसे हम सिनाई पेनिनसुला यानी कि सिनाई पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र से निकाला गया और सिनाई पर्वत श्रृंखला तक पहुंचाया गया और फिर वहां से प्रस्थान के लिए आगे बढ़ने तक के पूरे वर्णन को हम इस निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। और इस निर्गमन की पुस्तक में ही हम देखते हैं कि इजरायलियों ने अपना सबसे पहला फसह का पर्व मिस्र में ही बनाया था। इसका वर्णन भी हम निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं। तो हमने यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक यानी बुक ऑफ एक्सोडस का एक छोटा सा परिचय ले लिया है। अब समय है कि हम अध्ययन को शुरू करें। अगली रिकॉर्डिंग में हम निर्गमन की पुस्तक पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको